कुचामन सिटी रानाशहर डबल मर्डर मामले में कुचामन पुलिस थाने के बाहर है धरना चौथे दिन भी जारी है। आज प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल धरना स्थल पहुंचे और मृतकों के परिजनों के साथ साथ धरने पर बैठे लोगों से बातचीत की। मंत्री मेघवाल ने परिजनों से दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करने की अपील की और कहा कि जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा पुलिस तकनीकी रूप से अपनी कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा पाएगी। इसके बाद मंत्री गोविंद मेघवाल ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से भी वार्ता की। इसके बाद मीडिया से रूबरू हुए कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल ने बताया कि परिजनों से उनकी वार्ता हुई है और उन्होंने शव का पोस्टमार्टम करने की अपील की है ताकि इसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई कर सके और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार करे। इसके लिए उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है। अन्य मांगों के बारे में उन्होंने बताया कि मामले की सीबीआई जांच और मृतक के आश्रितों को 1-1 करोड़ रुपए देने के बारे में वो मुख्यमंत्री से बात करेंगे और मंत्री मेघवाल ने उम्मीद जताई कि जल्द ही मामले में कोई सकारात्मक परिणाम भी सामने आएगा। जो सोमवार की शाम को जो घटना हुई है, ये घटना तो बेहद बहुत ही दुखद है, निंदनीय है और बच्चों को इस तरह से गाड़ियों से कुचल के मारना, इससे बुरी घटना हो नहीं सकती। और इस देश के अंदर मैं मानता हूँ कि ये हमारा जो जातिवाद का जहर है, जहाँ भी कमज़ोर आदमी मिलता है और गरीब जाति का आदमी मिलता है, ये जो बिना कानून की परवाह किए ऐसे काम करते हैं, ये बहुत ही बड़ा निंदनीय है और बहुत दुखद घटना है। मेरी बात हुई है परिवारजन से, एक मैंने उनको सलाह भी दी है कि आप इस बॉडी का सबसे पहले पोस्टमार्टम करवाओ, क्योंकि पोस्टमार्टम जब तक बॉडियों का नहीं होता पुलिस आगे नहीं बढ़ सकती। डॉक्टर की रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर फिर जो गवाह है, घायल है और भी गवाह हो सकते हैं, उनकी गवाही इनको कागजों में लेनी पड़ेगी और उसके बाद मुलजिम गिरफ्तार कर सकते हैं। अभी ठीक है कि ये लोग राउंड अप कर लेंगे, कुछ लोगों को बिठा लेंगे, लेकिन जो प्रॉपर कार्रवाई है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही शुरू होती है। ये मैंने परिवारजनों से अपील की है और इनके जो अगुवा आंदोलनकारी जो किसी पार्टी के हों, मैं उनसे भी कहूँगा कि आप राजनीति से ऊपर उठ करके सोचें। मैं जानता हूँ कि चुनाव का टाइम है, भाजपा के लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, अन्यथा बहुत जगह दलित एट्रोसिटी होती है, हम लोग जाते हैं, वहाँ भाजपा का एक भी नेता नहीं आता, लेकिन इसमें आ रहे हैं। जो मांगे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? मैं मांगों के संबंध में जो सीबीआई की बात की है इन्होंने, हम सीबीआई के संबंध में मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और मैं फिर कहूँगा जितने लोग बैठे हैं, आप राजनीति से ऊपर उठ करके इस गरीब परिवार को न्याय दिलाने की बात करें और उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है पोस्टमार्टम। दूसरी इनकी मांग है 1-1 करोड़ की, उस संबंध में हम सीएम साहब से बात करेंगे। कुछ हमने इनको कहा है लेकिन उसमें ये लोग सहमत नहीं हुए हैं, इसलिए दोबारा बात करेंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि कोई भी बात हो, जो गरीबों के साथ अन्याय हुआ है उसकी तो जितनी निंदा करें वो कम है, क्योंकि सीधे साधे लोग मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, एक जो हॉस्पिटल में भी पड़ा है वो भी जीवन और मृत्यु के बीच में जो है झेल रहा है, बुरा हाल है उसका, इसलिए इनके परिवार बर्बाद हो गए, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जहाँ जहाँ भी ऐसी एट्रोसिटी हुई है वहाँ मदद की है। लेकिन सर, आप प्रतिनिधि के तौर पर आए सरकार के, क्या प्रस्ताव लेकर के आए? आपने क्या प्रस्ताव? हमने प्रस्ताव इनके आगे रखा था लेकिन अभी स्वीकृति नहीं मिली है, अन्यथा हमारा ये था कि 8 लाख तो इनको समाज कल्याण से मिलेंगे और 10 लाख रुपए प्रति कैंडिडेट दोनों जो हैं उनको 10-10 लाख रुपए एक्स्ट्रा देंगे। उससे ज़्यादा भी करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन इन्होंने अभी एक आदमी बोला कि 50 लाख रुपए प्रति कैंडिडेट हमें मिले तो हमारा समझौता जो है हम लोग मानेंगे, इसलिए हम पुणे बैठेंगे। हमारी इच्छा एक ही है कि जो गरीबों के परिवार उजड़े, ये हमारे विपक्ष के लोग लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ अशोक गहलोत जी की नीति आप जानते हो कि वो तो अपने विधायकों तक को जेल में भेज देते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी और हमारी पॉलिसी है, मैं खुद दलित परिवार से हूँ, मेरी जिंदगी आंदोलनों में बीती है, मैं मीडिया के सामने साफ कहना चाहता हूँ, चाहे बड़े से बड़ा आदमी इसमें इन्वॉल्व हो, उन सभी को जो है 302 के अंदर गिरफ्तारी की जाएगी। क्राइम बढ़ता जा रहा है प्रदेश में। देख, मैं मानता हूं कि क्राइम की जहां तक आप बात कह रहे हो, क्राइम तो दूसरे प्रदेशों में भी बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि जितने भी अपराध हुए हैं, चाहे कैसा ही अपराध हुआ है,
चाहे वो कन्हैयालाल ले लो, चाहे राजू ठेठ का ले लो, मुख्यमंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत मुलजिमों की गिरफ्तारी करने का काम किया है। पर सर, दलितों के ऊपर क्राइम की स्टोरी हर रोज राजस्थान से हम लोग हर हफ्ते सुनते हैं। आप ठीक कह रहे हैं मैडम, इस देश में जो जातिवाद का जहर है वो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि हमारी ऊंच और नीच की भावना है। हम जातियों में बटे हुए लोग हैं, अलग अलग धर्मों के नाम पे हम लोग लड़ते हैं। इन जातियों में रंग भेद के ऊपर नीचे की भावना है ना, उसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया कि 300 साल राज कर गए। आज भी हमारा देश जातियों में बटा हुआ है। जो भी गरीब जाति का आदमी मिलता है उसको वो कुचलना चाहता है, बराबरी का दर्जा नहीं देना चाहता। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दिया था वो भी अगर अपन कहीं देखेंगे तो कम मिलेगा और जातिवाद ज़्यादा मिलेगा। सर, भाजपा इसको मुद्दा बना रही है। पार्टी की बात है वो तो आप देख लो, उनका राज जो है उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ चला रहे हैं। हाथरस कांड हो गया, उनके विधायक खुद 302 के 300 बलात्कार के मुलजिम हैं, लेकिन उन्होंने तो अभी पूरे देश का ठेका ले रखा है कि जो भी अपराध करेगा, लेकिन बीजेपी में आ गया तो वो बिल्कुल सोना बन गया। हकीकत देखेंगे आप, उत्तर प्रदेश के अंदर आदित्यनाथ के राज्य में दलित को बोलने की हिम्मत नहीं है। आज वहाँ जो प्रमोशन में आरक्षण है वहाँ नहीं है। आपको देख ले हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बिना कानून यूएपीए कानून है, जिसमें पत्रकार, कोई नेता जो भी उनके विरुद्ध में बोलते हैं पूरे देश के अंदर उनको उठा के जेल में बंद कर देते हैं या उनके घर में ईडी और इनकम टैक्स भेज देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से बात कर रही है? पूरे देश को बेच दिया, आज रेलवे बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, बैंक सारे दिवालिये कर दिए, कितने बड़े घोटाले हो रहे हैं, अडानी जैसा पूरे देश को बर्बाद कर दिया, और फिर भी उनका समर्थन कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने उनके विरुद्ध में जब बात उठाई उनको पार्लियामेंट से बाहर कर दिया। आज मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी की जो सदस्यता है वो बहाल की है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो 2014 में अच्छे दिन के झांसे देकर पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। महंगाई चरम सीमा पर है, अग्निवीर योजना ला करके सेना का सत्यानाश कर दिया, नोटबंदी ला करके नोट को सत्यानाश कर दिया। 2000 का नोट चलाया था, आज वो वापस बंद कर दिया इन्होंने। और उसके अलावा देखो जीएसटी लगा के व्यापार चौपट कर दिया है। नौजवान आज बेरोजगारी के लिए घूम रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं पकौड़े तलो। कहाँ तो 2 करोड़ की गारंटी ली थी, कहाँ कहा था कि हम 15 लाख रुपए आपके खातों में देंगे, आज वो कहते हैं हमारे तो जुमले हैं। इसलिए वो तो एक झूठ को उन्होंने तो तय कर रखा है कि एक झूठ को 100 बार झूठ बोलो वो सत्य में बदल जाता है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मॉब लिंचिंग करा रही है, हिंदू मुसलमान के दंगे करवा रही है, सिखों को गैर सिखों से लड़ा रही है, जाटों को गैर जाटों से लड़ा रही है। इस तरह से वो तो पूरे देश में वातावरण दूषित कर रखा है। राहुल गांधी ने ठीक कहा है कि पूरे देश में इन्होंने केरोसिन छिड़कने का काम किया है, नफरत पैदा कर दी, उसके कारण से ही जातीय दंगे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं अपील करूंगा परिवारजनों से कि आप अपनी बॉडी का पोस्टमार्टम करवाएं, और आपने जो मांगे की है हम उस बारे में मुख्यमंत्री जी से बात करके और पुनः आपसे बताएंगे। थैंक यू।